होगा, इसलिए आपको वो नहीं वो नहीं बोलते कि न मत पीजिए करके, उसके कंटेंट्स पहले से ही होंगे वहाँ पे उस क्वांटिटी में, इसलिए नहीं बोला होगा उन्होंने। ऐसा हो सकता है। अदरवाइज ऐसा कोई ये नहीं है कि मिल्क वगैरह नहीं लेना चाहिए। ओके मैम। चलो फिर ठीक है, सो कल मिलते हैं फिर। ओके, बाय। थैंक यू एवरीवन प्रेजेंट रहने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।
Good afternoon, students. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम हम इंटर्नशिप कब से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ बताया नहीं अभी तक। क्या क्या? इंटर्नशिप कब से स्टार्ट कर सकते हैं? जब यूनिवर्सिटी परमिशन देगी आपको तब, ओके। क्योंकि अभी तो कोई भी यूनिवर्सिटी आपको जो है वो भेजेगी नहीं, परमिशन ही नहीं देगी। कोरोना के ऐसे स्टेज पे जो है आपको थोड़ी ना जो है भेज सकती है आपको हॉस्पिटल में, ठीक है? क्योंकि अगर जो है अगर गवर्नमेंट ही परमिशन नहीं देती है और जो है यूनिवर्सिटी परमिशन देती है तो उनके ऊपर सब कुछ आएगा ना, वो रिस्क नहीं ले सकती आपको लेके। तो अभी पता नहीं जब ये खत्म होगा तभी हो सकता है, या फिर आप खुद जो है वो जैक लगा के जो है अगर सर से पूछो तो कुछ हो सकता है। मुझे अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता कोई भी हॉस्पिटल भी आपको जो है परमिशन देगा। यूनिवर्सिटी दे दे पर हॉस्पिटल भी आपको पता नहीं दे सकता है कि नहीं दे सकता। कि आप थोड़ा सर से बात करिए और आप पूछ के देखिए इंटर्नशिप का कैसे करके। ओके मैम। सो हम देख रहे थे कि आयोडीन डेफिशिएंसी डिसीज जो है, ठीक है, तो वो हम देख रहे थे। उसके साथ वो हमने पूरा देख लिया था कि कौन कौन सी एपिडेमियोलॉजिकल असेसमेंट जो है जनरली की जाती है, ठीक है। और टोटल गॉइटर रेट जो है वो किस तरह से जो है निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजीज देखी थी हमने, ठीक है, टू प्रिवेंट द डिसीज, ठीक है, टू कंट्रोल द डिसीज। तो ये एक तो फोर्टिफिकेशन जो है, ठीक है, आयोडीन का या फिर आयोडीन सप्लीमेंट जो है, ठीक है, सो उनका यूज करना, ठीक है, तो वो हमने देखा था। उसके बाद आयोडाइज सॉल्ट का यूज करना, उसके बाद आयोडाइज ऑयल जो भी फिर फोर्टिफाइड होगा वो, ठीक है। और उसके साथ जो पीपल है, ठीक है, तो जिसमें गोइट्रोजन ज्यादा है, ठीक है, तो उनको जो है उनको एजुकेट करना, ठीक है, ताकि ये जो गोइट्रोजन है जो भी हार्मफुल कंटेंट्स है वो उनके बॉडी में ना जाए, ठीक है, तो उनको अवेयर करना इसके बारे में। उसके बाद विटामिन ए डेफिशिएंसी डिसीज, राइट। तो अदर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इंडिया में सबसे ज्यादा दिखाई देती है वो है, पर अभी तो इसका रेट जो है विटामिन ए डेफिशिएंसी का, ठीक है, वो रेट भी डिक्लाइन हो चुका है, ठीक है, इंडिया में। ये हार्डली 2-3% जो है इसका रेट अभी है। सो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं। सो न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस ड्यू टू xerophthalmia is an important public health problem among young children in India. Epidemiological evidences indicating that vitamin A deficiency, even at subclinical level, is associated with increased risk of morbidity and mortality. ठीक है, यानी जो मृत्यु दर है और जो विकृति है, जो चेंजेस हैं हमारे बॉडी में होने वाले, ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस है उसकी वजह से, ठीक है, तो उनका रेट जो है ज्यादा है और वो मोस्ट ऑफ द बच्चों में ज्यादा है। So, in children has shifted the focus from xerophthalmia to systemic effects. So, उसके बाद prevalence and magnitude. A great majority of the cases of corneal xerophthalmia occur between 1 and 3 years, coinciding with the far prevalence of severe protein energy malnutrition. ये आपका जो है HN में हो चुका है विटामिन ए डेफिशिएंसी। Children from rural and tribal families belonging to low income group are more vulnerable to vitamin A deficiency. WHO Government of India National Survey reports, ठीक है, यानी कंबाइंड रिपोर्ट है WHO और जो गवर्नमेंट इंडिया है, ठीक है, सो कॉमन रिपोर्ट यहाँ पे जो है 1983 की जो रिपोर्ट है, ठीक है, तो वो वहाँ पे बताई गई है। सो रिपोर्ट्स दैट विटामिन ए डेफिशिएंसी कंट्रीब्यूट टू ओनली 0.04% ऑफ द टोटल ब्लाइंडनेस इन इंडिया, ठीक है, तो ये 1989 की रिपोर्ट थी। सो ओवर द पास्ट 2
decades there appears to a decline in the magnitude of xerophthalmia. तो इसलिए मैंने बोला कि अभी इसका रेट जो बहुत कम हो चुका है. Over the past 2 decades, there appears to be a decline in the magnitude of xerophthalmia. Turf is still remains an important public health nutrition problem in India. But etiology. So causes क्या क्या है? So पहला तो है age. So vitamin A deficiency is rare in infancy. Preschool children are at greater risk because it coincides with the peak prevalence of severe protein energy malnutrition. Right? So protein energy malnutrition की वजह से जनरली हम बच्चों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हम देखते हैं. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है पुअर या फिर जो है इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से जो फूड इनटेक है वो बहुत कम होता है. ठीक है, उसकी वजह से ही सारी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज जो है या फिर जो सारी न्यूट्रिएंट्स है वो डेफिशिएंट हो जाते हैं बॉडी में. ठीक है, सो उससे रिलेटेड जो डेफिशिएंसीज है फिर वो वहां पे दिखाई देते हैं. तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन जो है जब वो बच्चे को होता है तभी विटामिन ए की भी डेफिशिएंसी जनरली वहां बच्चों में दिखाई देती है. So majority of the cases of corneal xerophthalmia occur between 1 and 3 years. There is a progressive increase in the prevalence up to the age of 12 to 13 years. The normal lesions, however, are rarely seen in the children above the age of 6 years. So कोई मुझे बताएगा आपका हो चुका है. ठीक है, corneal xerophthalmia मीन्स क्या होता है? कॉर्नियल जेरोफ्थैल्मिया. पायल काकड़े आप बताइए. पायल काकड़े आपका वीडियो ऑन है. पायल पायल कॉर्नियल जेरोफ्थैल्मिया यानी क्या होता है? अरे आपका हो चुका है ना एचएन में. कैसे कर रहे हो? अरे अरे आंचल गायकवाड़. आंचल गायकवाड़. आंचल गायकवाड़ यानी वीडियो ऑन रख के आप आ जाते हो क्या? फिर कोई भी यानी ध्यान नहीं है किसी का. कॉर्नियल जेरोफ्थैल्मिया यानी क्या होता है? आजमीन. आजमीन. यस मैम. यस मैम. हाँ, कॉर्नियल जेरोफ्थैल्मिया उसमें नाइट ब्लाइंडनेस और अपना जो कॉर्निया होता है वो डैमेज हो जाता है. बस सिंपल, यही तो था आंसर. यानी आंचल सॉरी पायल काकड़े आपको वहां पे आपने वीडियो भी ऑन किया था पर इतना भी आप यानी बता नहीं सकते. अच्छी बात है. उसके बाद जेंडर. So xerophthalmia is more frequent in boys than in girls. However, incidence of keratomalacia is similar in both sexes. Right? So अभी केराटोमेलेशिया बताएगा कोई तो भी. यानी बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको पता ही नहीं है क्या है इतना पढ़ के होने के बाद. रितिका. 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 अरे आप हो ना वहां पे. रितिका. पूनम के नीचे. प्रियंका साहू. मुझे ना अभी एस नाम करके आप बोलिए. मुझे देखना है कौन कौन प्रेजेंट है और कौन कौन नहीं है. आंचल गायकवाड़. आंचल गायकवाड़. आरती कोराम. यस मैम. आंचल गायकवाड़ नहीं है. आंचल भोंगाड़े.
Yes, ma'am. हाँ, अदिति, Yes, ma'am. ऐश्वर्या, Yes, ma'am. आर्या, Yes, ma'am. लेसी, लेसी, Yes, ma'am. दिव्या, Yes, ma'am. आयशा, Yes, ma'am. मैथिली, Yes, ma'am. नेहा ढोके, नेहा पाटिल, Yes, ma'am. निकिता नागदिवे। Yes, ma'am. और ये ओप्पो किसका है? ये अभी तक चेंज ही नहीं किया। ओप्पो A3, ओप्पो निकिता नागदिवे के नीचे। Yes, ma'am. हाँ, आपका नाम क्या है? Sujata. हाँ, तो फिर आप नाम क्यों नहीं चेंज कर रहे वहां पे? पिछले साल से वही है। प्रियंका, Yes, ma'am. प्रियंका Dhoke, शाहू। ma'am. Priyanka Dhoke. हाँ, प्रियंका शाहू। पूनम भागवतकर, Yes, ma'am. रितिका, रितिका, रुचिरा, Yes, ma'am. रुचिता शेंडे, Yes, ma'am. साक्षी ढवळे, Yes, ma'am. and तमन्ना। Yes, ma'am. यानी 2-3 लड़कियां जो ऐसी है, यानी वीडियो ऑन रख के घूमने चले गए, पर अच्छी बात है। रितिका है, पायल काकड़े। उसके बाद जो है, सो हाँ, so xerophania is more frequent in boys than in girls. However, incidence of keratomelastia is similar in both the sexes. Third, socio-economic factors. So low purchasing power of families, right? So purchasing power कम होने की वजह से फूड इंटेक जो है बहुत कम होता है, ठीक है। और जो भी यानी जितना भी फूड जो है जो परचेज करते हैं, अगर फैमिली मेंबर ज्यादा होने की वजह से जो है वो भी अच्छे से यानी एडिक्वेट अमाउंट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता हर एक पर्सन को, तो उसकी वजह से भी जो है यहाँ पे वो एक्चुअली फैमिली इसमें आएगा। पर अगर सोशियो इकोनॉमिक की बात करें, ठीक है, तो इसकी वजह से यानी जो इनकम लो इनकम ग्रुप होने की वजह से, ठीक है, उतना परचेज नहीं कर पाते, ठीक है, कम इसमें ही जो है उनको एक दिन का गुजारा करना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी वजह से उनमें सबसे ज्यादा जो डेफिशिएंसी है विटामिन ए की वो दिखाई देती है। The incidence is high in interior and remote villages with no transport facilities and no access to any services. Okay, so ऐसी जो जगह है, जो रिमोट एरियाज है जहाँ पे कुछ भी सोर्सेज जो है, रिसोर्सेज जो है या सर्विसेज जो है अवेलेबल नहीं हो पाती, ये बहुत कम रिसोर्सेज में जो है उनको काम करना पड़ता है, ये घर चलाना पड़ता है, ठीक। सो यानी इवन उनको काम भी नहीं मिलता, ठीक है। तो एक दिन की जो रोटी है वो भी कुछ इसमें से कमा लेते हैं। तो ऐसी इतनी कंडीशन क्रिटिकल जहाँ पे होती है, इस ऐसे एरिया में जनरली ये जो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो जनरली दिखाई देती है। तो उसके बाद में illiteracy of mothers and lack of awareness of importance of dietary disease, ठीक है। तो illiteracy की वजह से जो है हमको नहीं पता होता कि जो न्यूट्रिशन है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह का डाइट जो है हम बच्चों को दे सकते हैं ताकि उनकी ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो हो सके, ठीक है। जो बाकी की जो डिसीज है, ठीक है, उनसे कैसे रोका जाए। कभी कभी आप देखते हो कि ऐसी कुछ ऐसी फैमिलीज होती है कि उनको हर खाना तो अवेलेबल होता है, उनके पास जो है गाय भैंस होती है ही नहीं, पर वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, पर जो है उनको पता ही नहीं रहता कि कौन से फूड का कितना क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। वो प्रॉपर डाइट जो है या फिर प्रॉपर दिन का खाना जो बच्चे को देना चाहिए वो नहीं दे पाते, ठीक है। वो एक तरीका ही खाना जो है, ठीक
है, जनरली वो लेते हैं, तो क्या क्या नया जो है वो डालना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस है जो भी फूड अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए है जो है वो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, ठीक है। इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए डाइट का, कि अगर कुछ भी डिसीज हो गया तो उस डिसीज में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो ऑब्वियस है वो एजुकेशन के बाद में ही जो है वो पता चलेगा। जो हेल्थ वर्कर्स है जनरली वो रिमोट एरियाज में जाके जो है ऐसे प्रोग्राम्स जो है अरेंज करते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके थ्रू हो, ठीक है, या फिर एनजीओज हो, ठीक है। तो ऐसी जो एजुकेटिव प्रोग्राम्स है, ठीक है, तो वो लिए जाते हैं, तो उसके थ्रू ही जो है न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस पता चलता है। तो अभी तो इतना अवेयरनेस बढ़ गया है, यानी कुछ एरियाज है ऐसे भी, पर अभी यानी जो रेट है वो बहुत कम हो चुका है, ठीक है, क्योंकि जो पर्सन पीपल है वो अवेयर होते जा रहे हैं। तो वो किस वजह से हो रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने रिसर्च के लिए, ठीक है, वहाँ पे जो एरियाज है वहाँ पे जाके काम करते हैं, ठीक है। और उसके साथ में जो है उनका यानी ऑब्वियस है रिसर्च वर्क जो होता है, ठीक है, तो वो एजुकेट करके ही पीपल को वहाँ पे जो है उनके साथ कम्युनिकेट करके ही जो है वो प्रॉब्लम्स उनसे जाने जाते हैं और उनका सोल्यूशन जो है वो ढूंढा जाता है। तो दीज आर दी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है, ठीक है, जहाँ पे ऐसे डिसीज जो है उसका एक रीजन वहाँ पे हो सकता है। उसके बाद फूड फैट्स एंड फॉल्स बिलीव्स, अवॉइडेंस ऑफ विटामिन ए रिच फूड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जो बच्चे का सॉरी माँ का पहला दूध होता है, ठीक है, जो स्टार्टिंग मिल्क, ठीक है, तो वो उसको अवॉइड करना, ठीक है, वो नहीं देना, राइट। उसके बाद ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स वो कंज्यूम नहीं करना। आप देखोगे कि विलेज में सबसे ज्यादा जो फूड हैबिट होती है, ठीक है, या फिर डाइट का टाइप होता है वो सीरियल बेस्ड या पल्स बेस्ड भी होता है, ठीक है। बहुत कम लीफी वेजिटेबल्स वगैरह वहाँ पे यूज की जाती है। अभी तो अवेयरनेस आ गया है, तो अभी आप देखोगे तो वो यूज होती है, पर जनरली या फिर अदर वेजिटेबल्स का यूज करते हैं, जैसे बैंगन वगैरह है उसका सबसे ज्यादा यूज होता है, पर ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स का बहुत कम यूज किया जाता है। हाँ, जिनके पास जो है जो फार्मर्स है, ठीक है, जिनके घर में खेती है, ठीक है, तो वो यूज करते हैं, ठीक है। पर कुछ ऐसी एरियाज जहाँ पे फिर दाल चावल, ठीक है, ये रोटी, बस इतना ही खाना जो है, ठीक है। एक तो इकोनॉमिक कंडीशन कम होने की वजह से या फिर इकोनॉमिकली अच्छा होने के बाद भी जो है उनका जो दिन भर का खाना है वो दाल चावल रोटी, ठीक है, सादी सब्जी जो है वही होता है उनका। जो है फ्रूट्स कोई जो है वो लेता नहीं, ठीक है, जो भी लोकली अवेलेबल फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जो कम दामों में भी मिल सकते हैं, ठीक है, वो भी यूज नहीं करते। कि माने हम के बारे में, ठीक है, उनका क्या इम्पोर्टेंस है ये पता चल सके। So avoidance of vitamin A rich foods like colostrum, green leaf vegetables, papaya, etc. by young children, pregnant and lactating women because of false beliefs. Right? तो जैसे मैंने बताया कि पपाया प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन या फिर एक्सपेक्टेड वुमन जो है तो उनको नहीं दिया जाता, पर ऐसा कुछ है नहीं। ये पपाया इसमें विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, आपने अगर देखा होगा, न्यूट्रिटिव वैल्यू आपको अगर पता होगी। तो अदर जो हम बोल सकते हैं कि एज फंक्शनल फूड भी करके ये यूज होता है पपाया, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे इम्पोर्टेंस जो है फूड्स के, कौन सा फूड अच्छा है, ठीक है, वो पता होने चाहिए, कौन सा फूड जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि लोकली आपका जो है लो इनकम ग्रुप के लिए आपके पास फ्रूट्स के ऑप्शन बहुत कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखोगे, ठीक है,
अगर ठीक है बनाना है, लेमन है, पपाया है, ठीक है। उसके बाद आप सीजनल फ्रूट्स को देखोगे, ठीक है, तो आपको बेर मिल जाएंगे, ठीक है, उसमें से विटामिन सी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, राइट। उसके बाद जैसे एक तार करके वो बोलते हैं, वो फ्रूट्स होते हैं, ठीक। जैसे जो है जामुन है, ठीक। तो ऐसे फ्रूट्स जो है वो सीजनेबल फ्रूट्स है, राइट। तो पर लोकली जो इजीली अवेलेबल होते हैं और कम दामों में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्रूट जो है वो पता होने चाहिए और उसका इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो फॉल्स बिलीफ की वजह से जो है ऐसे फ्रूट जो है या फिर वेजिटेबल जो है वो हमेशा अवॉइड कर देते हैं खाने, ठीक है, या फिर पसंद नहीं है करके उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता होने की वजह से, ठीक है, वो अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट ही नहीं करते, ठीक है। तो उसका एजुकेशन देना वो बहुत जरूरी है, तो जो अवेयरनेस पैदा करना वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये एक कारण है कि जिसकी वजह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, विटामिन ए रिच फूड जो है वो कंज्यूम ना करने की वजह से, ठीक? Inadequate dietary intake. Vitamin A deficient diets are consumed by pregnant and lactating mothers. As a result, the offspring is born with poor liver stores of vitamin A. Right? So यहाँ पे बोला गया है कि विटामिन ए डेफिशिएंट डाइट जो है, ठीक है, जब भी प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग वुमेन कंज्यूम करती है, ठीक है, तो जो भी ऑफस्प्रिंग जो भी बॉर्न होगा, ठीक है, तो उसमें विटामिन ए की स्टोरेज जो है, ठीक है, ऑब्वियस है पुअर होगी, ठीक है, लिवर स्टोरेज है विटामिन ए, क्योंकि मदर में ही कम है, ठीक है। और हमेशा मदर जो है वो अपने बच्चों को डाइट जो है खाना जो है एक तो मिल्क के थ्रू, ठीक है, या फिर जब जो बच्चा जो है फीटस या सॉरी जिसको फीटस कहते हैं या फिर मदर के वोम में जब बच्चा रहता है, ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही जो है बच्चे को न्यूट्रिएंट जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी खाना है, ठीक है, वो प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो अगर मदर ही विटामिन ए जो है कम डाइट वाला खाना अगर ले रही है तो बच्चे को क्या विटामिन ए प्रोवाइड होगा, राइट। ऑब्वियस है उसमें भी उसके लिवर में भी कम ही स्टोर हो जाएगा विटामिन ए, राइट। उससे रिलेटेड फिर उसको डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि आपको पता है हर एक विटामिन जो है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, राइट। जो आंखों की शार्पनेस है, ठीक है, आंखों की ग्रोथ है, तो उसके लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है, राइट। जो आंखों की हम बोल सकते हैं कि हेल्थ जो है इम्प्रूव करने के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आगे भी पढ़ेंगे जैसे विटामिन डी है, ठीक है, तो अगर विटामिन ए ही डी ही प्रेग्नेंट वुमन की बॉडी में अगर नहीं रहा, उन्होंने जो है सूरज की किरणें जो है सवेरे सवेरे नहीं ली, तो ऑब्वियस है बच्चे तक भी वो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर मदर डेफिशिएंट होती है तो ऑब्वियसली उसका बच्चा भी डेफिशिएंट होगा, ठीक है, और उसकी वजह से जो अलग अलग फिजियोलॉजिकल जो कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं बच्चों में, राइट। उसके बाद में inadequate dietary intake. So vitamin A deficient diets are consumed by pregnant and lactating mothers. As a result, the offspring is born with poor liver stores of vitamin A. Also, the intake of vitamin A by the children either during the weaning period or at later ages is inadequate and provide only 25 to 30% of recommended intake. Animal foods like eggs, milk, and liver provide vitamin A, but these are expensive and the communities cannot afford this. Consequently, they depend on plant foods which provide only pro-vitamin A, right? तो प्रो विटामिन ए जो है यानी कैरोटीन फॉर्म में जो है कैरोटीन, ठीक है, सो वो ही उनको मिल सकता है, ठीक है। जो मेन विटामिन है रेटिनॉल, राइट, तो वो वहां पे उनको नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से भी जो है हम बोल सकते हैं कि डेफिशिएंसी होने का कारण जो है वो हो सकता है वहां पे, राइट, क्योंकि दोनों भी विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए हमेशा हम सजेस्ट करते हैं कि अगर वो मीट नहीं ले रहा है तो कम से कम मिल्क तो ले, राइट, या फिर जो है एग्स तो ले, ठीक है, भले ही मीट नहीं ले रहा है,
तो वही है, पर ऐसी कम्युनिटीज जो है जो नहीं अफोर्ड कर सकती है, तो वो उनको मिल्क भी जो है वो नहीं ले सकते, ठीक है। तो वही एक रीजन है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस वजह से ही उनको प्लांट सोर्सेज जो है उनके ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। उसके बाद 6 illiteracy and ignorance. Due to female illiteracy and consequent ignorance, supplementation with vitamin A rich foods is delayed, and certain rich sources of beta carotene like green leaf vegetables and papaya are avoided with the belief that these are deleterious to the health of the children. राइट, तो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस जो है, ठीक है, तो उसके कारण जो है जनरली जो भी हम जो भी फूड है, ठीक है, उसको इग्नोर कर देते, उसका इम्पोर्टेंस पता ना होने की वजह से जो है, ठीक है, उसकी सप्लीमेंट्स जो है, सप्लीमेंटेशन क्या होता है, सप्लीमेंट्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है, या फिर जैसे प्रेगनेंसी में देते हैं सप्लीमेंट्स, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट आपने देखा होगा कि आयरन की टैबलेट्स वगैरह देते हैं, विटामिन ए की टैबलेट्स देते हैं, राइट। तो अगर उसका जो है इम्पोर्टेंस नहीं पता हो, अगर वो इग्नोर कर दिए जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से ही जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है वहां पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ही हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी सप्लीमेंट्स जो है विटामिन ए के वो डिले हो जाते हैं, ठीक है। जो रिच सोर्सेस है जैसे ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स है, ठीक है, तो उनको पसंद ना होने की वजह से वो अवॉइड कर देते, इग्नोर कर देते, ठीक है। अगर उनको पता रहता कि इसका जो है पर्पस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो लेते हैं ही नहीं। अगर कभी कभी वो भी नहीं लेते, इम्पोर्टेंस पता होते हुए भी जो है इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे और कुछ बिलीव्स होते हैं, जैसे यहाँ पे पपाया के बारे में बताया गया है, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं, ठीक है, तो बच्चा गिर जाएगा, ठीक है, या फिर जो है बच्चा मर जाएगा उस पपाया गर्म होने के कारण जो है, ठीक है, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। तो ये जो बिलीव्स है एंड फॉल्स बिलीव्स है, उसके कारण जो है पपाया वो अवॉइड कर देते हैं, पर उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स है, ठीक है, उसको उनको पता नहीं रहता, ठीक है। ग्रीन पपाया से हो सकता है, पर जो पका हुआ पपाया है, जो राइपन पपाया है, ठीक है, उससे कोई हार्मफुलनेस नहीं है वहां पे, ठीक है। यानी ग्रीन पपाया भी तो आपने देखा होगा कई वो कुछ कम्युनिटीज में सबके बना के खाते हैं, राइट, अचार बनाया जाता है उसका, ठीक है। तो ऐसे कोई इतना जो रिसर्च वहाँ पे हुआ नहीं है, या फिर ऐसा कुछ पुख्ता सबूत नहीं है कि नहीं पपाया की वजह से वह होता ही है, ठीक है, नहीं तो पपाया लोग नहीं खाते, तो इतने सारे बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो उसके तो यानी वो गलत बिलीव्स होने की वजह से जो इग्नोर करते थे, ठीक है। सो यहाँ पे आगे बोला गया है vitamin A rich foods is delayed and certain rich sources of beta carotene like green leaf vegetables and papaya are avoided with the belief that these are deleterious to the health of children, ठीक है। यानी ऐसे बिलीव होता है उनका कि जो है ये सारी चीजें जो है ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हो या पपाया हो, ठीक है, वो कुछ हार्म कर सकते हैं हमारे बॉडी को या फिर डैमेज कर सकते हैं, ये एक बिलीव होता है, ठीक है। यानी जो है अवेयरनेस कम होने के कारण जो है, ठीक है, तो जनरली ये इश्यूज या फिर ये इग्नोरेंस जनरली होता है, so the community does not make use of primary health services like diarrhea control, immunization, vitamin A supplementation and other basic health services, okay। so ये अवेयरनेस ये अवेयरनेस कम होने के कारण जो है, ठीक है, ऐसी कम्युनिटीज जो है, ठीक है, जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज है उसका फायदा भी नहीं उठा पाती, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो है ये हुआ है कि डायरिया कंट्रोल हुआ, इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है, ठीक है, उसको प्रॉपर फॉलो करना हुआ, ठीक है। यानी कभी कभी जो है कुछ कुछ ऐसे जो है फॉल्स बिलीव्स होते हैं कि जो भी वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, ठीक है, तो उससे जो है बच्चे की अगर जो है लड़का हुआ, ठीक है, तो आगे जाके जो है फर्टिलिटी जो लेवल है, ठीक है, या वो कम हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह की जो कुछ बिलीव्स होती है या फिर जैसे जो है उसकी आगे की लाइफ में उसको प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसे कुछ बिलीव्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक गलत हम बोल सकते हैं कि बिलीव होने के कारण जो है, ठीक है, कुछ लोग जो है गवर्नमेंट पॉलिसी के दौरान आने वाली जो प्रोग्राम्स है और उनके तहत आने वाले जो भी सप्लीमेंट्स या फिर जो भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या फिर जो डिसीज रिलेटेड जो भी कंट्रोल प्रोग्राम्स है, ठीक है, तो वो वहाँ पे उसका यूज नहीं हो पाता। और वो सप्लीमेंटेशन जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के थ्रू, ठीक है, उसका भी जो है वो यूज नहीं कर पाते। ठीक है, तो इससे भी इसकी वजह से जो है करते रहना, ठीक है, हाई टेम्परेचर में उनको गर्म करते रहना। ठीक है, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, सो कभी कभी जो है वो कम होने लगते हैं। राइट, सो इसकी वजह से जो है, ठीक है, उसके कुछ जैसे जैसे कैरोटीन्स हो गया। राइट, तो अगर उसमें कुछ चेंजेस हमको दिखाई दे रहे हैं या फिर उसका लेवल जो है कभी कभी कम हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे बीट है, ठीक है, तो आपको कैरोटीन पता है कि जो पिगमेंट्स होते हैं उनको हम कैरोटीन्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, अगर वो वाटर में बहुत देर तक बॉईल करते ही रहोगे, ठीक है, तो कुछ कुछ कैरोटीन्स ऐसे भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो कभी कभी पानी में ही जो है आपको दिखाई देते हैं, वो मिल यानी घुलते नहीं, ठीक है, पर पानी में जो है वो आपको दिखाई देंगे, तो आप ऐसा जो पानी है वो डिस्कार्ड कर देते हो। ठीक है, तो ऐसे वक्त जो है जो भी हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे कैरोटीन्स जो है, ठीक है, वो पानी के साथ जो है वो चले जाते हैं। राइट, तो जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है वो हमको नहीं मिल पाते। राइट, उसके साथ में ऐसा भी और भी एक बिलीफ होता है कि मैंने सॉरी उसके बाद ऐसा भी होता है कि जैसे अगर ज्यादा बॉईल करने की वजह से या फिर ज्यादा हीट करने की वजह से ज्यादा समय के लिए, ठीक है, जो कैरोटीन्स है, ठीक है, वो रिटेन होने लगते हैं। ठीक है, और उसके जो डेलिटेरियस इफेक्ट्स है यानी हार्मफुल या फिर जो डैमेज हमारे बॉडी को जो है डैमेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इफेक्ट जो है वो देखने के लिए वहां पे मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगर अगर बॉइलिंग के वक्त अगर ऑयल वहां पे प्रेजेंट रहा, ठीक है, तो आपको हमेशा पता है कि जो कैरोटीन्स होते हैं वो फैट सोलुबल विटामिन होते हैं। राइट, तो क्या अगर उनको जो है रिटेन करना है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि फैट कंटेंट वहां पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, सबसे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में जो बीटा कैरोटीन है, ठीक है, वो वहां पे रिटेन होने लगेंगे। ठीक है, ताकि जो भी ऑक्सीडेशन यानी जो भी लॉस होने वाला है वहां, ठीक है, वो नहीं होगा। राइट, तो क्योंकि वाटर में आपने देखा होगा कि जो भी विटामिन ए है तो वो सोलुबल नहीं होता। राइट, अगर ऑयल है तो उसमें सोलुबल होगा। राइट, इसकी वजह से क्योंकि वो फैट सोलुबल विटामिन है, तो इस वजह से सीजनल इफेक्ट, सीजनल चेंजेस in vitamin A deficiency are related to time of harvest. Green leafy vegetables availability is high in rainy winter season. So mangoes are available for 2 months this summer. Vitamin A status during this season may change toward positive side. Right? So वही है सीजनल फ्रूट्स का इम्पोर्टेंस इसलिए यही है कि उस यानी सीजन में वो फ्रूट ज्यादा अवेलेबल होते हैं। ठीक है, पर वही है कि जो है इसका इफेक्ट भी हमको दिखाई देता है कि अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है विंटर्स में ही सबसे ज्यादा अवेलेबल है या फिर रेनी सीजन में, ठीक है, तो फिर समर में जो है वो अवेलेबल नहीं हो सकते। ठीक है, तो
है कि उस सीजन में हो उससे रिलेटेड कुछ डेफिशिएंसीज जो है वो हमारे बॉडी में दिख सके, राइट। तो यही रीजन है कि विटामिन ए जो कंटेंट है, अगर सीजनल फूड जो है उससे नहीं मिल सका तो हमारे पास ऑप्शन भी उसके होने चाहिए, ठीक है। सो ये एक वन ऑफ द मेन रीजन है। उसके बाद ड्रॉट, राइट। सो ड्रॉट, तो एक्सटेंट ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इज मोर ड्यूरिंग ड्रॉट, राइट। तो जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है ड्रॉट के दौरान सबसे ज्यादा दिखाई देती है। ड्रॉट यानी क्या होता है, कोई बता सकता है? नेहा पाटिल, ड्रॉट यानी क्या होता है? ड्रॉट, नेहा पाटिल। नहीं पता मैम। हाँ? कौन सी ईयर में हो आप? 6th ईयर में हो या 1st ईयर में हो? सॉरी, 6th सेम में हो या 1st सेम में हो? 6 से। तो फिर ड्रॉट का मतलब नहीं पता? जहाँ पे लो रेनफॉल होता है, दुष्काल जिसको बोलते हैं भाई। आया समझ में? यस मैम। हाँ, ड्रॉट, ठीक है। सो जहाँ पे लो रेनफॉल होता है, ये वाटर जो है उसका शॉर्टेज बहुत होता है, राइट। दुष्काल जिसको हम बोलते हैं, right? So, extent of vitamin A deficiency is more during drought due to non-availability of green leafy vegetables, ठीक है, not only green leafy vegetables, okay. Prevalence is higher in areas which are chronically drought prone, right. तो सबसे ज्यादा उस एरिया में हम देख सकते हैं डेफिशिएंसीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, जहाँ पे जो जो एरिया ड्रॉट प्रोन हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा दुष्काल ग्रसित हो। और रीजनल डिफरेंसेस इन इंडिया, prevalence of vitamin A deficiency is more than WHO critical limits in most of the states. Okay? So it is relatively higher in southern and eastern parts of the country. NNMB surveys indicate higher prevalence of xerophthalmia in the states of AP, okay, Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Orissa, Uttar Pradesh and West Bengal, right? कोई NNMB का जो सर्वे होता है, ठीक है, तो NNMB का फुल फॉर्म बताएगा? शायद ये आपको अभी है कि पता नहीं। NNMB ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है शायद, कोई बता सकता है? फिर भी इसको पता है तो NNMB यानी क्या होता है? नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो। हाँ हाँ बताइए। नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो। राइट, मॉनिटरिंग ब्यूरो, ठीक है। तो इसका वर्क आपको पता है? तो वर्क क्या हो सकता है? उसके नाम में ही छुपा हुआ है। कोई बात नहीं, सब लोग ढूंढिए इसका, ठीक है, मीनिंग क्या है। तो इससे रिलेटेड जो भी सर्विलेंस हम बोल सकते हैं कि जो भी न्यूट्रिशनल सर्विलेंस है, ये जो सर्विलेंस सिस्टम है, ठीक है। तो ये हमारी सर्विलेंस सिस्टम है, ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, ठीक है। इस सर्वे के थ्रू जो है, ठीक है, उन्होंने देखा, यानी जनरली ये इंडिकेट करती है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा जो है, ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो जनरली आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटका है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे ज्यादा जो है प्रिवेलेंस हमको जेरोथैल्मिया का जो है दिखाई देता है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल रीजंस, inadequate dietary intake of vitamin A or is a precursor vitamin B carotene in pregnancy, lactation and infancy is the most important contributing factor, okay? So inadequate amount में विटामिन ए का जो इंटेक है, ठीक है, तो वो डिफरेंट हमारी जो है लाइफ की डिफरेंट जो स्टेजेस है, कंडीशन है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, तो वो है प्रेगनेंसी, लैक्टेशन के दौरान, ठीक है, और उसके साथ इन्फेंसी, ठीक है। तो उसमें जो है ये सारी जब हम बोल सकते हैं कि बॉडी जब ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, या फिर जो बॉडी जो है, ठीक है, जिस प्रेगनेंसी में है, ठीक है, जब वो एक साथ जो है दूसरे बच्चे को भी जो है
खुद खुद के साथ में एक दूसरा जो लाइफ है उसको भी जो है उसकी भी ग्रोथ के लिए वो जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रेगनेंसी में न्यूट्रिएंट्स जो है मदर अपने बच्चे को जो है वो प्रोवाइड करने लगती है। ठीक है, उसके साथ लैक्टेटिंग कंडीशन में भी जो है वहाँ पे मिल्क के थ्रू जो है बच्चे को फूड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। राइट, तो ये जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है, ठीक है, तो ये भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है। ठीक है, जो भी इनएडिक्वेट अमाउंट में विटामिन ए का इंटेक होना उसके लिए। सो inadequately dietary intake of vitamin A or is precursor vitamin B carotene in pregnancy, lactation and infancy is the most important contributing factor. As a result of low dietary intake of vitamin A in pregnant women, offspring is born with a poor liver source of vitamin A. Intake of vitamin A by the children either during weaning period or at later ages is obviously inadequate and provides only 25 to 30% of the recommended intake. Infections and associated morbidity. Common childhood infections like measles, gover जिसको बोलते हो, diarrhea, respiratory tract infections and infestations like ascariasis and giardiasis interfere with the absorption of vitamin A. Right? So ये हम बोल सकते हैं कि सारी एटियोलॉजी, ठीक है, या फिर कॉजेज जिसको हम बोलेंगे। ठीक, तो ये सारी कॉजेज हमने देखी। ठीक है, सो नेक्स्ट इसमें जो है बाकी की चीजें हम देखेंगे। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या होती है, ठीक है, वो वगैरह हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ही हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, ये डिटर्मिनेशन जो है किस तरह का होगा, ठीक है, वो हम कल देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ही हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। सो थैंक यू ऑल प्रेजेंट रहने के लिए, और जो 2-3 लड़कियां रितिका Thank you, पायल ma'am. है, ठीक है, सो उनसे मैं कल बात करूंगी। चलो बाय। ठीक है, थैंक यू ऑल। Thank you, ma'am.